प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग उसको देखेंगे तभी इसको पहचान पाएंगे और तभी इसको समझ पाएंगे। तो देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा और WH क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन मैं फर्स्ट पार्ट में मैं बता चुका हूं आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस बता चुका हूं। पहले उसको देखेंगे तभी इस वीडियो पर आएंगे, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें असहमति का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैं खाता हूँ तो ये पॉजिटिव है, मैं नहीं खाता यानी उसका अपोजिट, मैं नहीं खाता हूँ, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने आपको यहाँ बताया कि डू या डज। आप सोचेंगे कि सर ये डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा, तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये आपका V1 है, ये आपका वर्ब 5 है, वर्ब 1 और वर्ब 5 मान लीजिए। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका डू है और आपका डज है। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ इसके साथ क्या होगा? डज होगा और बाकी सभी के साथ क्या होगा? डू होगा। यानी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन क्या क्या? ही, सी, इट, एनी, नेम, इनके साथ क्या होगा? डज और बाकी सभी के साथ क्या होगा? डू। जैसे आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, बॉयज डू, गर्ल्स डू। इसी जगह अगर आप ही होता तो यहाँ पर क्या होता है? ही डज, सी डज, इट डज। इसी प्रकार से राम डज, श्याम डज। अगर दो नाम होगा तो फिर क्या होगा? डू होगा, क्योंकि यहाँ दो नाम एक एक करके प्लूरल हो जाता है, डू हो जाता है। इसीलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ, एक मैंने सेंटेंस लिया। अब इस सेंटेंस को देखना है, पहले सेंटेंस को पहचानना है। जब कभी भी सेंटेंस को बनाना है सेंटेंस को पहले पहचानेंगे, और जब तक सेंटेंस को नहीं पहचानेंगे सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। जब कभी भी आप घर में पहुंचते हैं कहीं भी जाते हैं तो पहले रिश्तेदारों को पहचानते हैं, कौन मम्मी है, कौन पापा है, कौन भाई है, कौन चचा है। तो इस प्रकार से अंग्रेजी को भी आपको पहचानना पड़ेगा, टेंस को भी पहचानना पड़ेगा कि आपका सिंपल प्रेजेंट कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ कौन सा वर्ब लगता है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, तभी आप सेंटेंस को ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं शुरू करता हूँ, मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ, तो इसका पहचान है ता हूँ। लेकिन सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ये सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि इसमें क्या है? नहीं है। तो पहला काम है पहचानना, ता हूँ। उसके बाद क्या लेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? मैं। तो मैं के लिए क्या हो गया? आई, तो आई दे दिए। उसके बाद क्या चाहिए मुझे? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। और आई के साथ मैं आपको पहले बताया कि आई के साथ क्या लगता है? डू। तो यहाँ क्या हो गया? आई डू। और यहाँ नहीं है तो उसके लिए क्या लगा दिया? नॉट। तो आई डू नॉट। और पढ़ाने के लिए क्या होता है? टीच। टीच दे दिया। आई डू नॉट टीच। किससे? ऑब्जेक्ट अब देंगे तो इसके लिए क्या होगा? आई डू नॉट टीच हिम। इसी जगह फिर क्या आ गया? वह एक पत्र नहीं लिखती है। तो यहाँ पर वह एक पत्र नहीं लिखती है, सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया, वह एक पत्र नहीं लिखती है। तो पहले क्या है? सब्जेक्ट। वह नहीं लिखती है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। कौन टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। यहाँ भी ती है, वर्तमान को दर्शाता है। तो पहले क्या ले रही है? सी। और सी के साथ सी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, इसके साथ क्या लगेगा? डज। उसके बाद क्या चाहिए? नॉट। तो यहाँ क्या हो गया? नेगेटिव के लिए क्या कर दिए? नॉट। सी डज नॉट। और उसके बाद फिर क्या चाहिए? वर्ब 5 जो यहाँ दिया हुआ, तो वर्ब 5 नहीं होगा, यहाँ पर वर्ब 1 ही होगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा वर्ब 1 में ही होगा, वर्ब 5 में नहीं होगा। मेन वर्ब हमेशा वर्ब 1 होगा। इसीलिए यहाँ पर एस जो काट देंगे, इसको एस गलत हो जाएगा, तो एस यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो सी डज नॉट राइट ए लेटर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोग एक गाना नहीं गाते हैं। तो पहली बात फिर यहाँ पहचानना पड़ेगा, ते हैं कौन टेंस का? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर ते नहीं भी पहचानते हैं तो ये किसको दर्शाता है? वर्तमान समय को दर्शाता है, प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। तो इसलिए पहले क्या लेंगे? हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वी, यानी मतलब हम लोग। हम लोग के लिए पहले कहते हैं वी प्लूरल है, उसके साथ क्या लगा दिया? डू। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। तो वी डू नॉट। और इसके लिए गाना के लिए क्या होता है? सिंग। तो यहाँ वी डू नॉट सिंग, क्या नहीं गाते? एक गाना नहीं गाते, वी डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट
सेंटेंस में कुत्ता नहीं भौंकता है, तो कुत्ता है, यहाँ कुत्ते नहीं है, एक कुत्ते की बात कर रहा है, सिंगुलर है कुत्ता, तो इसीलिए क्या लगा देंगे, द डॉग। अब बहुत सारे बच्चे सवाल करेंगे सर ये द कैसे आ गया, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब सिंगुलर काउंटेबल क्या होता है, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल बोल सकते हैं, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते उसको अनकाउंटेबल बोल सकते हैं। जैसे वाटर को गिन नहीं सकते हैं तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग कब होगा, जब सिंगल में हम गिन सकते हैं, यानी काउंटेबल होगा, कॉमन नाउन होगा, उस कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका द डॉग होगा, द डॉग डज नॉट या डजंट बार्क। बार्क का मतलब होता है भौंकना, यानी यहाँ वर्ब वन ही होगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल। वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा, न प्लुरल होगा, यानी वर्ब वन होगा। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह भोजन नहीं बनाता है, तो उसके लिए भी यहाँ लिख लेंगे ही डज नॉट कुक फूड। यहाँ भी ही है तो ही के साथ डज आएगा, उसके साथ नॉट, और भोजन बनाने लिए कुक, और यहाँ भोजन के लिए होता है फूड, तो ही डज नॉट कुक फूड या ही डजंट कुक फूड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मुझसे नफरत नहीं करती है, सी डज नॉट हेट मी। वही लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। दे के साथ भी डू लगता है, आई के साथ डू लगता है, यू के साथ डू लगता है, बॉयज़ के साथ डू लगता है, गर्ल्स के साथ डू लगता है। इसी प्रकार से आप सेंटेंस को बनाएंगे। उसी जगह कोई सिंगल नेम आ जाएगा, ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, राम आ जाएगा, कोई भी नाम आ जाएगा, उसके साथ आप क्या करेंगे, डज का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में आप लिखेंगे कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया। चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट सेंटेंसेस में। तो मुझे नहीं समझते हो, यू डू नॉट या यू डोंट अंडरस्टैंड मी। हमारा दूसरा सेंटेंस है, मैं दूध नहीं पीता हूँ, आई डो नॉट ड्रिंक मिल्क। राजेश नहीं तैरता है, राजेश डज नॉट स्विम। गाय दूध नहीं देती है, द काउ डज नॉट गिव मिल्क। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। मैं आपको यहाँ नोट भी दे चुका हूँ, इसलिए ताकि आप भूले नहीं और आप नोट डाउन कर ले, कॉपी में उतार ले इसको। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन यानी ही सी इट एनी नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये इस बात को आप याद रखेंगे हमेशा। अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहली बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या? इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जानने के लिए पहले, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न, यानी क्वेश्चन हम जिसको बोलते हैं। यानी किसी को क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कितने तरीके से कर सकते हैं? 2-3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे क्या आप पढ़ते हो, तो उसका जवाब मैं देता हूँ कि यस या तो नो में जवाब देते हैं। फिर आप जब उसको क्वेश्चन करते हैं, आप क्यों पढ़ते हो, तो उस यस नो में जवाब नहीं दे सकते। यानी ये समझ में आ गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा हो गया WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको टर्म भी बोलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन टैग। तो पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या। एस नो इंट्रोगेटिव वह सेंटेंस है जिस प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, यानी हाँ या ना में दे सकते हैं। वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है। और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस प्रश्न का उत्तर, जिस क्वेश्चन का उत्तर हम यस नो में नहीं दे सकते हैं, जबकि उसका फुल सेंटेंस देकर हम उसका जवाब दे सकते हैं, वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, इस वर्ड से शुरू होगा। और उसके बाद फिर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। उसके बाद फिर क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा। उसके बाद फिर क्या होगा? आपका वर्ब होगा। तो मैं एक एक करके बताऊंगा। अब आज ये क्वेश्चन टैग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? क्वेश्चन टैग की बात करते हैं। अब क्वेश्चन टैग है क्या? यानी कंफर्म करने के लिए जो प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का एक चैप्टर है, मैं आप लोगों को फुल चैप्टर बताऊंगा, जिसमें 1 घंटा क्लास होगा क्वेश्चन टैग का, और उसमें 2-3 पार्ट्स मैं आपको करूंगा। उस चीज़ों को आप देख लेंगे, अलग से क्वेश्चन टैग का चैप्टर बनाऊंगा। तो पहले हम लोग को देखना है क्या? एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। किसका एस नो इंट्रोगेटिव बनाना है, किसका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसी प्रकार से हर सेंटेंस में, हर टेंस में आप खुद बना लेंगे। पहले एक अगर इस चीज़ को समझ जाएंगे, दूसरा भी आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन टैग का मैं एक क्वेश्चन
सेंटेंस देख के बता देता हूँ। जैसे तुम पढ़ते हो ना, लास्ट में क्या लगाते हैं? ना। तुम पढ़ते हो ना, तुम खाते हो ना, अरे तुम सोते हो ना, तुम आते हो ना, तो लास्ट में क्या लगाते? टैग के रूप में पूछा जाए वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग। तो अब हम चलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम चलेंगे अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक सेंटेंस में। उसका स्ट्रक्चर है, मैं स्ट्रक्चर भी दे चुका हूँ। सबसे पहली बात, ये डज किसके साथ लगेगा, डू किसके साथ लगेगा। तो सबसे पहली बात आपको देखना है कि इसका स्ट्रक्चर डज प्लस ही सी इट एनी नेम प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ही सी इट एनी नेम के साथ क्या लगता है? डज। तो डज सब्जेक्ट के पहले आ गया। और उसी प्रकार से डू है, डू हेल्पिंग वर्ब भी लगता है। तो डू किसके साथ लगता है? आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स के साथ लगता है। तो ये सब्जेक्ट के पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले ही होता है। तो ये अब हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे हिंदी में क्या से शुरू होता है। क्या वह एक पत्र लिखता है, तो यहाँ देखना है शुरू किससे हो रहा है, क्या से। तो क्या आपको छिपा दीजिए, पहले वह एक पत्र लिखता है, तो वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर हो जाएगा। लेकिन अब इसका हेल्पिंग वर्ब को देखना पड़ेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो डू डज है। अब ही के साथ क्या लगता है? डज। तो डज को सब्जेक्ट से पहले बैठा देना है। अगर यहाँ यू होता तो डू पहले बैठा देते, लेकिन आपका यहाँ वर्ब वन ही होगा। नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ या डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाओ, इसके साथ क्या लगेगा? हमेशा वर्ब वन ही लगेगा, लेकिन ही के साथ डज लगेगा, डज पहले आएगा। अब हमारा दूसरा सेंटेंस देखिए, तब समझ में ज़्यादा आएगा। क्या वह एक पत्र लिखती है, तो यानी यहाँ सी है, तो डज सी राइट ए लेटर। अगर इसी प्रकार से हमारा दूसरा सेंटेंस है, क्या राकेश नाम है, तो नाम के साथ क्या लगता है? डज भी लगता है, तो डज राकेश राइट ए लेटर। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ आई है, तो आई के पहले क्या लगेगा? डू। तो डू आई राइट ए लेटर। इसी प्रकार से क्या तुम एक पत्र लिखते हो, तो यहाँ डू यू राइट ए लेटर होता। इसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो किसके साथ डू आएगा, किसके साथ डज आएगा, मैं आपको यहाँ क्लियर दे चुका हूँ। इसी प्रकार से आप सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यस नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी यस नो इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन इसका क्या बनाना है? नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। वैसा ही स्ट्रक्चर है, यहाँ देखिए, डज ही सी इट एनी नेम, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया? नॉट आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब वन आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा डू आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, उसके बाद क्या आ गया? नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। इसी प्रकार से क्या हुआ? एक पत्र नहीं लिखता है, अब देखिए यहाँ नोट आ गया, तो सिर्फ क्या देना? डज ही नॉट राइट ए लेटर। इसी प्रकार से आपको बनाना है, क्या हुआ? एक पत्र नहीं लिखती है, डज ही नॉट राइट ए लेटर। क्या राकेश एक पत्र नहीं लिखता है, डज राकेश नॉट राइट ए लेटर। उसी प्रकार से देखना है, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, डू आई नॉट राइट ए लेटर। उसी प्रकार से अब हम लोग क्या चलेंगे? डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव इसलिए बोलते हैं कि यह डब्ल्यू एच से शुरू होता है। देखिए, डब्ल्यू व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये आपका डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डब्ल्यू एच वर्ड से, यानी डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, जिसका उत्तर हमें यस नो में नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार से इसका स्ट्रक्चर देखिए, डब्ल्यू एच टर्म यानी डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस डज प्लस ही सी इट एनी नेम प्लस वर्ब वन। उसी पर डब्ल्यू एच वर्ड यानी टर्म यानी डू या आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ क्या, क्यों, कब सब्जेक्ट के बाद आएगा हिंदी सेंटेंस में। तो पहले आप क्या करना है, इस क्या, क्यों, कब का मीनिंग पहले बैठा देना है और इसको एस नो इंट्रोगेटिव मान के, यानी यहाँ देखिए, वह एक पत्र लिखता है, तो ही राइट्स ए लेटर होता, लेकिन यहाँ डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव बनाए तो ही राइट ए लेटर। तो अब उसके पहले ही के साथ क्या लगता है? डज, तो यहाँ डज बैठा दिए। तो यहाँ क्या, व्हाट डज ही राइट ए लेटर, वह क्या एक पत्र लिखता है। इसी जगह अगर क्यों होता तो यहाँ व्हाट लगा देते, यहाँ कब होता तो व्हेन लगा देते, कहाँ कैसे होता तो हाउ लगा देते, कहाँ होता तो वेयर लगा देते। इसी प्रकार से वह क्यों एक पत्र लिखती है, वाई डज सी राइट ए लेटर। राकेश कब एक पत्र लिखता है, व्हेन डज राकेश राइट ए लेटर। मैं कब एक पत्र लिखता हूँ, व्हेन डू आई राइट ए लेटर। इसी प्रकार से आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। तो मैं फिर अगले